प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति का एक नया चेहरा। हम बिहार के बेरोजगारों की तरफ से उन्हें दो नाम से संबोधित कर सकते हैं। नंबर 1, बिहार की नई उम्मीद। दूसरा, बिहार को लूटने वाला एक नया चेहरा। फिलहाल हम उन्हें बिहार को लूटने वाला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अभी तक बिहार के किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम उन्हें किस नाम से संबोधित करें। लेकिन दोस्तों, उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया है जिसे बिहार के हर युवा को सुनना चाहिए, जिससे कि श्री तेजस्वी यादव के 10 लाख की नौकरी देने वाले बयान को पूरे तरीके से उन्होंने पर्दाफाश कर दिया है। और उन्होंने नीतीश कुमार को भी खूब जमकर धोया है। और उन्होंने बताया है कि बिहार के लोगों के साथ साथ किस तरह से बिहार के पैसों का भी पलायन हो रहा है। और उन्होंने उस भाषण में यह भी बताया है कि बिहार के युवाओं का, बिहार के लोगों का किस तरह से विकास हो सकता है, किस तरह से बिहारियों को रोजगार दिया जा सकता है। तो आइए हमारे साथ मिलकर देखिए ये भाषण। और इस भाषण को देखते देखते आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, इससे हमें सपोर्ट मिलती है। तो देखिए ये भाषण। पूरे बिहार में 75 साल में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक अगर जितने भी लोग नौकरी में, सरकारी नौकरी में हैं, सबकी संख्या को आप जोड़ दीजिएगा तो वो संख्या होती है 23 लाख। 1.97% लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में मिला हुआ है। और आपको ये सब्जबाग दिखाया जा रहा है कि हम आएंगे तो 10 लाख एक के बार दे देंगे। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। 75 साल में 30 से ज्यादा सरकारों ने मिलकर 23 लाख नौकरी ही दिया है बिहार में। जाकर पढ़े लिखे आदमी है, चेक कर लीजिएगा। और लोगों को बताया जा रहा है कि हम तो साले भर में 10 लाख नौकरी दे देंगे। 98% बिहार के लोग, उनको सरकारी नौकरी नहीं है और बहुत हद तक उनको मिलेगी भी नहीं। लेकिन रोजगार जरूर होना चाहिए। उसको समझिए क्यों नहीं है रोजगार। रोजगार इसलिए नहीं है, यहां से पलायन इसलिए है कि यहां पर रोजगार के जो संभावनाएं हैं, उसको करने के लिए जो साधन सुविधा चाहिए, पूंजी पैसा चाहिए, वो आपके पास नहीं है। यहां बैठा हुआ जितना युवा है, आपको नौकरी नहीं मिले कोई बात नहीं है। अगर आपको खेती करने में मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार की ओर से आपको 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख ऋण मिल जाए, कर्ज मिल जाए सस्ते दर पर, बिना किसी गारंटी के, बिना जमीन गिरवी रखे हुए, तो यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग वो कुछ ना कुछ अपना रोजी रोजगार कर लेंगे। पूरे दुनिया में लोगों ने रोजगार वैसे ही पाया है। अब आपको वो पूंजी यहां क्यों नहीं मिलती है, ये समझिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल एक आंकड़ा जारी करता है पूंजी के संबंध में, जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब बैंकों में आपने, हमने कितना पैसा जमा किया और बैंकों ने उसके एवज में आपको, हमको, सबको मिलाकर कितना पैसा वापस रोजी रोजगार के लिए दिया, घर बनाने के लिए दिया, गाड़ी खरीदने के लिए दिया, पढ़ाई करने के लिए दिया। इसको कहते हैं सीडी रेशियो। पूरे देश में सीडी रेशियो है 75% औसत। मतलब अगर सब लोग मिलकर बैंक में 100 रुपया जमा किए तो बैंकों ने 75 रुपया वापस दिया लोन के तौर पर, ताकि लोग रोजी रोजगार कर सकें। बिहार में 1990 से लेकर अभी तक सीडी रेशियो है 40%। नतीजा क्या हुआ? पिछले वर्ष पूरे बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। 4,61,000 करोड़। अगर 75% पैसा
आपको, हमको, समाज को ऋण के तौर पर मिलता काम करने के लिए, रोजगार के लिए, तो बिहार के लोगों को मिलता 2,80,000 करोड़ रुपया। लेकिन मिला कितना? 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा इन बैंकों ने बिहार से उन राज्यों में भेज दिया जहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां रोजगार हो रहा है। गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में सीडी रेशियो 90 से ज्यादा है। मतलब वहां के लोग अगर 100 रुपया बैंक में जमा किए तो उनको 90 रुपया मिला रोजी रोजगार के लिए। और बिहार के गरीब लोग 100 रुपया जमा किए, आपको 40 रुपया मिला। इसका असर क्या है, इसको समझिए। पिछले 30 वर्षों में बिहार के बैंकों ने बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया, याद रखिए और लोगों से पूछिए, यहां के वित्त मंत्री को भी पता नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। 26 लाख करोड़ रुपया आपका, हमारा ये पैसा दूसरे राज्यों में भेज दिया। आपको आदमी का पलायन दिखता है। हम आपको बता रहे हैं कि ये पलायन इसलिए है क्योंकि यहां से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, जो पढ़ लिख कर बुद्धिमान है वो बाहर जा रहा है, तो जो बच गया लेबर, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, उसको बाहर जाना ही जाना है। अब इसको गंवई भाषा में समझिए। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आप चाहते हैं कि एक सैलून लगाकर हम एक अपना रोजी रोजगार शुरू करें। आप सैलून खोलने गए तो लोगों ने बताया इसमें 1 लाख रुपया लगेगा। दूसरे राज्य में 80,000 70,000 रुपया आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, 20,000 रुपया आप जमा कीजिएगा, सैलून खोल लीजिएगा। लेकिन बिहार में वो लोन नहीं मिलेगा, तो 20,000 रुपया में क्या करेगा? 5,000 रुपया किसी दलाल को देगा, 2,000 रुपया में ट्रेन का टिकट खरीदेगा, बस का टिकट खरीदेगा और जाकर बॉम्बे में किसी सैलून में मजदूरी करेगा। ये पूंजी का प्रभाव है। जन सुराज का मंत्र है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए ताकि बेरोजगारों की संख्या में इजाफा न हो। और 15 साल से 45 साल के उम्र के लोगों को अब पढ़ाने का फायदा नहीं है। अब क्या पढ़िएगा, आप तो जो पढ़ना था पढ़ लिए। 15 से 45 साल के उम्र के बच्चों को रोजगार अगर देना है तो यहां पर पूंजी की व्यवस्था उन लोगों के लिए करनी होगी। घर घर अगर पूंजी की व्यवस्था होगी तो यहाँ का युवा इतना काबिल है, उसमें वो क्षमता है, यहाँ की माताएं बहनें वो काम कर सकती हैं, उनको साधन व्यवस्था दे दिया जाए तो सब लोग कुछ ना कुछ कर सकता है। कुछ नहीं करेगा, 4 गो गाय भैंस तो सब पाल लेगा, मुर्गा फार्म सब खोल लेगा। गुजरात में 1970 के जमाने में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में पैसा तब आया जब अमूल खुला और घर घर से 15 लीटर 20 लीटर लोग दूध बेचना शुरू किया। बिहार में वो सुविधा नहीं है, यहाँ रोजी रोजगार करने की सुविधा नहीं है। दुनिया में जितने बड़े देश हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, अमेरिका इंग्लैंड से भी जो ज्यादा धनी देश है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जो ये देश है जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, सबसे ज्यादा खुशहाली है, सबसे ज्यादा पैसा है। वहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है, वहां कोई खनिज संपदा नहीं है, वहां कोई आईटी का बहुत बड़ा कंपनी का नाम आप नहीं सुने होंगे। लेकिन वहां लोग पैसे वाले कैसे हैं? क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा है और शिक्षा के बाद हर घर में करने के लिए कुछ ना कुछ रोजी रोजगार है। तो नौकरी आप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन नौकरी से
सरकारी नौकरी से बिहार में बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है, इस भ्रम में मत पलिए। जो लोग आपको ये बता रहे हैं वो अब वोट लेकर फिर से अपना जीवन, अपने लिए नौकरी खोज रहे हैं, आपको नौकरी नहीं देने वाले। आपने अभी पूरा भाषण देखा, इस भाषण के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।